जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू वीडियो में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब। यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे कहीं ना कहीं से आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का जो है पर्यायवाची इनमें से कौन होगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल ही सही। यहाँ पर हो जाएगा आपका आगंतुक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बिल्कुल ही आगंतुक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कीचड़ उछालना जो है मुहावरे का सही अर्थ आपका होगा यहाँ पे क्या? बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा जो है किस कारण से होगे? तो यहाँ पे आपको होते हैं कारखानों से। ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी का यहाँ पे है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस में घोला जा सकता है? एक आपको होते हैं कौन? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है, इसमें हम जो है सोने को घुला सकते हैं। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को जो है कैसे हम ठंडा कर सकते हैं? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का यहाँ पे है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का तरीका है कि उसके बीच में हम जो है एक प्रिज्म डाल दें। जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। एक प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। दरवाज़ा खुला होगा तो क्या होगा वहाँ पे? तो ऑप्शन सी होगा, आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी सही। अगला आप सभी के सामने है, किस खनिज से रेडिएटर प्राप्त होता है? किस खनिज से जो है रेडियम प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही आपका, पिच ब्लेड से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चूना पत्थर का उपयोग जो है ये आपका होता है सीमेंट बनाने में। ठीक है ना? सीमेंट बनाने में जो है चूना पत्थर का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। परमाणु बम से जो है 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि परमाणु बम किस देश पे गिरा था? तो गिरा किस देश पे था? जापान पे। ठीक है ना? जापान पे। और किसने गिरवाया? तो गिरवाया कौन था? अमेरिका वालों ने। ठीक है ना? यानी USA ने। यह गिरवाया था। 2 बम था, एक गिरा था आपका 6 अगस्त को, एक आपका था 9 अगस्त को। दोनों का आप अच्छे से याद कीजिएगा। 6 अगस्त को गिरा था कहाँ पे? हिरोशिमा पे, और 9 अगस्त को नागासाकी पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ये आपको होगा यहाँ पे CaSO। ठीक है? और हो जाएगा आपको यहाँ पे 2H2O। ठीक है ना? CaS2 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है खट्टा क्यों होता है? यह होता है आपके साइट्रिक अम्ल के कारण। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु एक है। वायु जो है क्या है? तो वायु में अधिक गैस
मिले होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि वायु जो है एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी का है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो व्यंजक चूर्ण के लिए आपका जो है जल में अधिक विलय होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है शून्यकाल होता है। शून्यकाल जो है कब से लेके कब तक होता है। तो दोपहर के बीच का जो वक्त होता है उसको हम कहते हैं शून्यकाल, यानी दोपहर के समय को हम शून्यकाल कह सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर जो आपका कौन होगा। तो याक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला संसद का उच्च सदन होता है। संसद का जो है उच्च सदन कौन है। तो राज्यसभा है, ऑप्शन आपका सी होगा सही। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं। इसकी अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन करेंगे तो उपराष्ट्रपति जो है करते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के सामने है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में विश्व में सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, दूध। ऑप्शन आपका डी सही है। गेहूं उत्पादन में जो है विश्व में सबसे आगे कौन है आपका। तो यह चाइना है, यानी चीन है गेहूं उत्पादन में सबसे आगे, ठीक है। भारत का जो है प्रमुख खाद्य फसल आपका जो है यह चावल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के सामने है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है। बिहार में जो है कृषि काम करने वाले की कुल जनसंख्या जो आप कह सकते हैं 80% के समथिंग है, ठीक है ना। 80% के समथिंग है, यानी ऑप्शन आप सी कीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है संसद के सत्र का 17वां कौन करता है। यह करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें कौन जो आपका सही सुमेलित नहीं है। श्वेत क्रांति दूध से बिल्कुल ही आपका सही है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सही है। नीली क्रांति मत्स्य से, यह भी आपका सही है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, लेकिन लाल क्रांति जो है ऊन से संबंधित नहीं है, यह आपका जो है गलत है, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है उच्च सदन की अध्यक्षता करता है। आपको बताएं हम उच्च सदन यानी कौन, राज्यसभा। राज्यसभा की जो है अध्यक्षता कौन करते हैं। तो उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का है नीली क्रांति संबंधित है। अभी ना पढ़े हैं कि नीली क्रांति जो है मत्स्य संबंधित, मत्स्य कहने का मतलब है मछली उत्पादन से, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक, टोटल 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए ये आपका 0.003% है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% है, ठीक है ना। इन 3 पॉइंट को वजह से याद कीजिएगा, हो सकता है इसी में से आपसे कोई पूछ सके। आयरन तो बहुत कम है, 0.098 ऐसे कुछ परसेंट पे है, ठीक है ना, समथिंग में आपका आयरन है। मुख्य रूप से आप 3 याद कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में यही तीनों जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है राष्ट्रपति पद के लिए उम्र की न्यूनतम सीमा कितनी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो है 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री यानी पीएम बनने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है भारत में सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। किस चीज़ की खेती होती है। तो गेहूं की, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है भारत में पीली क्रांति संबंधित है।
तो पीला क्या होता है, सरसों होता है पीला पीला। सरसों कहने का मतलब है जिससे तेल निकले, यानी तिलहन से। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही, तिलहन। बी ऑप्शन होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। वैश्वीकरण से जो है लाभान्वित कौन होते हैं इसमें से? ये आपको होते हैं उत्पादक भी और निर्यातक भी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, राज्यपाल के सेवानिवृत्ति होने की आयु सीमा कितनी है? यानी हटने की आयु कितनी है वो आपके होंगे, कोई आयु जो है निर्धारित नहीं की गई है। डी ऑप्शन आपके सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, नंदा देवी जैव मंडल अवस्थित है। नंदा देवी जैव मंडल कहाँ अवस्थित है? तो यह आपके अवस्थित कहाँ पे, उत्तराखंड में। डी ऑप्शन आपके सही होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, दाचीग्राम वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आपके हैं जम्मू एवं कश्मीर में। डी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन आपके सही हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुँचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी अच्छा से कर सकें। PDF और क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।